जय हिंद दोस्तों। अगर आप चाहते हैं मात्र 15 दिन में कोई भी सरकारी नौकरी लेना तो लीजिए हमारा 15 दिन का मास्टर प्लान मात्र 500 रुपये में। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम अनिल जादौन है और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं ओपन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। एक टाइम को तो आपको मजा सा आ गया होगा कि यार वाह, 500 रुपये मात्र 15 दिन की तैयारी, ये मिल गई सरकारी नौकरी। अगर आप भी ऐसा कुछ सोचते हैं और चाहते हैं या फिर इन जैसी चीजों पर भरोसा करते हैं, सच बता रहा हूं, आप भी उन्हीं 90% स्टूडेंट्स की कैटेगरी में आ जाते हो, इवन 95% स्टूडेंट्स की कैटेगरी में आ जाते हो जो क्विक रिजल्ट चाहते हैं किसी भी चीज का। सपने कितने भी बड़े हों, उन्हें चाहिए तुरंत। अगर आप भी ये गलती करते हो तो समय है, सुधार लो उन गलतियों को। आज मैं आप लोगों को इस छोटे से वीडियो में बताने वाला हूं एक ऐसी मास्टर स्ट्रैटेजी, ना कि मास्टर प्लान, एक मास्टर स्ट्रैटेजी। अगर आप जीरो लेवल पर खड़े हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल पर, नए हो, एकदम फ्रेशर हो या फिर बीच में अटके हो और आप चाहते हैं एक टॉपर की रैंक पर पहुंचना, तो ये आज की जो स्ट्रैटेजी है, थोड़ा सा बस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, आपको मेरी बातें आसानी से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो बहुत जल्दी मैं शुरू करूंगा। उससे पहले मैं आपको बस इतना बताना चाहूंगा कि ये जो स्ट्रैटेजी है ये आने वाले 10 साल तक बदलने वाली नहीं है, क्योंकि ये कोई क्विक स्ट्रैटेजी नहीं है, ये आपको क्विक रिजल्ट दिलाने वाली स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई थ्योरेटिकल बातें नहीं है, कोई जादुई बातें नहीं है, बड़ी बड़ी बातें नहीं है। जो कुछ भी कहूंगा फैक्चुअल और एक्सपीरियंस्ड बातें कहूंगा। तो वीडियो को अंत तक देखना, लास्ट तक देखना, आपको बहुत सारी चीजें आसानी से और मिनटों में समझ में आ जाएंगी। ठीक है, कौन सा एग्जाम है डजंट मैटर, कौन सा सब्जेक्ट है डजंट मैटर, आप बस इस वीडियो को पूरा देखो, चीजों को देखना, क्योंकि मैंने यहां पर जो स्ट्रैटेजी वर्ड है ना, इसको रिप्लेस किया है किसी चीज से। थोड़ी देर बस मुझे समय देना। मैं अभी फिलहाल जनरल कंपटीशन की बात करूंगा, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, यूपीएससी भी ऐड कर सकते हो, लेकिन फिलहाल मैं एसएससी, सीजीएल एस्पिरेंट्स और एसएससी के जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं उन्हीं के लिए इंग्लिश पढ़ाता हूं। तो जनरली मैं उन्हीं स्टूडेंट्स पर सबसे ज्यादा फोकस करता हूं और उन्हीं चीजों के बेस पर मैं ज्यादातर कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूं। तो फिलहाल मैं बात करूंगा एसएससी का कोई भी बड़े से बड़ा एग्जाम जो कि सीजीएल है, आप उस पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। पहली चीज, कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनको हम मानने से इनकार कर देते हैं, एक्सेप्ट ही नहीं करते, सबसे बड़ी गलती होती है। आपको जो आप कर रहे हो ना वो जरूरी नहीं है, जो आपको नहीं करना चाहिए वो भी जरूरी होता है। डॉक्टर आपको दवाई देता है ठीक होने के लिए, साथ के साथ कुछ खाने के लिए मना भी करता है। तो कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें अपनी तैयारी के दौरान ध्यान में रखनी चाहिए, जिनको हम लोग भूल जाते हैं। ठीक है, तो पहली बात, मैंने इस वीडियो में इस स्ट्रेटेजी वर्ड को रिप्लेस कर दिया है एक वर्ड से, वो है आपका काम। काम कह सकते हैं या शुद्ध हिंदी में कर्म बोल सकते हैं। मैं सच बता रहा हूं, मैं जितनी भी क्लासेस लेता हूं, जो भी काम करता हूं दिन भर में, या कभी मैं अपने स्टूडेंट्स को, अपने भाई बंधुओं को बोलता हूं, तो मैं यही बोलता हूं कि किसी मोटिवेशन के चक्कर में मत पड़ो, किसी स्ट्रेटेजी के चक्कर में मत पड़ो, किसी जादुई की जो जादुई चीजें मिलती हैं यूट्यूब पर उनके चक्कर मत पड़ो। क्यों? क्योंकि कर्म जो होता है ना, अपना काम, उससे बड़ा ना तो कोई मोटिवेशन है, उससे बड़ा ना कोई स्ट्रैटेजी है, ना उससे बड़ा कोई प्लान है। सच बता रहा हूं, अगर आप कर्म करना जानते हैं, अगर आप मेहनत करना जानते हैं, तो मजदूर लोग भी बड़े बड़े बिजनेसमैन बन गए हैं, और जिन लोगों के पास सांडपंथी बहुत थी वो लोग अभी भी जमीन पर हैं। तो बस मैं इतना ही कहूंगा, सबसे पहले आप लोगों को कर्म करने का आदी होना पड़ेगा, काम करने की आदत डालनी पड़ेगी, चाहे वो पढ़ाई हो या कुछ और काम हो। जिस फील्ड में आपको सक्सेस चाहिए, काम करने की आदी हो जाओ। ठीक है, तो मैंने कहा आप कौन से एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि एक ऐसी स्ट्रेटेजी बना दो, एक ऐसा शेड्यूल बना लो जिससे आप अपने एग्जाम को समय रहते पास कर लो और आपका टाइम भी ना बर्बाद हो, पैसा भी बर्बाद ना हो और अपना दिमाग भी ना खराब हो। तो एक बात तो आपके जो है दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर हम आपकी बातें क्यों सुने, मतलब आप ये इतनी डायलॉग बाजी कर रहे हो, किस बेस पर कर रहे हो, आपने क्या अचीव कर लिया है, क्या किया है, तुम्हारी बातें क्यों सुने? उसका एक रीजन मैं आपको बताऊं। सबसे पहले मुझे 5 साल हो गए पढ़ाते हुए इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए, साथ के साथ जब मैं एग्जाम देता हूं तो मैंने एसएससी सीजीएल 2019 में
195 आउट ऑफ 200, मैं 201 नहीं बोलूंगा क्योंकि वो 5 नंबर जो 5 मार्क्स मेरे थे नॉर्मलाइजेशन के बाद बढ़े थे। मेरा रॉ स्कोर 195 है। बाकी के मैंने कई सारे एग्जामिनेशन दिए, एसबीआई पीओ 30 में से 30, एसएससी सीपीओ मैंने दिया 2019 वाला, उसमें भी प्री में 50 में से 50। कहने का मतलब अगर मैंने अपने सब्जेक्ट को चुना है और मैंने जब जब एग्जाम दिया है तो मैंने अपने सब्जेक्ट में कंप्लीट मार्क्स बनाए हैं, सेटिस्फैक्ट्री मार्क्स बनाए हैं, तो मैं बोल सकता हूं कि जब मैं अपने 100% मार्क्स बना सकता हूं तो कोई और भी बना सकता है अगर मेहनत करे, क्योंकि मैंने भी चीजें बहुत बेसिक से जीरो से उठाई हैं। हिंदी मीडियम से मैं भी पढ़ा हूं, मैंने भी बहुत सारी चीजें फेस करी हैं, मेरे से आज भी बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, उनको मैं एक्सेप्ट करता हूं, उन पर काम करता हूं, चीजें बदलती हैं, मैंने बदलती हुई देखी है, मैंने बदली हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप भी बहुत सारी चीजों को बदल सकते हो। पहले 3 ऐसे स्टेप्स जिनको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, इनके बिना कभी भी आगे मत बढ़ना, वरना फंस जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। मैं सच बता रहा हूं, आगे बढ़ना ही नहीं है। हम लोग सीधे जंप मारने की सोचते हैं कि कब क्विक जो है सक्सेस मिल जाए, जल्दी कैसे सर, 15 दिन बचे हैं, जल्दी से कोई जादू की झप्पी दे दो ना। नहीं होगा भाई, 20 दिन में कुछ नहीं होता, 30 दिन में कुछ नहीं होता, 1-2 महीने में भी कुछ नहीं होता। सच्चाई तो यह है। लेकिन हां, कुछ हो भी सकता है उस बेस पर कि आप स्टैंड कहां करते हो, आपने कितनी चीजें झेली हैं, आपने कितनी चीजें करी हैं अपने जीवन में। अगर आप फ्रेशर हो, आप 2 महीने के लिए कैसे बोल सकते हो कि मुझे 2 महीने में नौकरी दे दो? भाई कोई नहीं देगा आपको। तो पहला जो सबसे बड़ा, एक फ्रेशर स्टूडेंट हो या फिर कोई भी हो, सबसे पहले तो डिसाइड करो कि आपको चाहिए क्या यार। डिसाइड व्हाट यू वांट, किस तरह की जॉब चाहिए, प्रोफेशन क्या होना चाहिए। देखो, बचपन के जो प्रोफेशन होते हैं वो अलग होते हैं, मैं बताऊं 15 साल तक भी अलग होते हैं, 16 साल तक भी अलग होते हैं, 16 साल तक भी हम दूसरी दुनिया में खो रहे होते हैं। उन सारे सपनों को हटा करके जब आप मेच्योर हो जाते हो, 18 प्लस हो जाते हो, तब पहले ठंडे दिमाग से सोचो कि आपको करना क्या है, चाहिए क्या। वो मत बनो यार जो बचपन में बनते थे, क्योंकि बचपन के सपने कुछ अलग ही लेवल के होते हैं। तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है फिर भी सपने सोचे जा रहे हो, वो सपने शायद ही पूरे होते हैं। अपने आप आ जाए तो ठीक है, वरना तो मेहनत आप कर नहीं सकते, समझ रहे हो। और अगर मेहनत कर सकते हो तो ठंडे दिमाग से सोचो कि आपको करना क्या है। पहला स्टेप, लोग बिना सोचे समझे आ जाते हैं। किसी ने बोल दिया कि भाई यूपीएससी कर ले, ऐसे होता है, ऐसे एंट्री आती है, आईएएस ऐसे करके निकलते हैं, ऐसे 4-5 लोग खड़े हो जाते हैं, पीछे 4-5 गाड़ियां चलती हैं, चलो भाई यूपीएससी की तैयारी करने। नहीं होगा भाई, पहले समझो क्या सच में तुम्हें यूपीएससी करना चाहिए, सच में एसएससी करना चाहिए, सच में बैंकिंग की तैयारी करनी चाहिए, सच में इंजीनियरिंग करनी चाहिए, क्या करना है पहले सोचो। फिर अगर एक बार सोच लिया तो हर 10 दिन बाद अपने प्लान चेंज मत करो। दूसरी सबसे बड़ी गलती, दूसरी, हर 6 महीने बाद, हर 1 साल बाद स्टूडेंट अपने गोल चेंज करते रहते हैं। कभी मत करना, कभी मत करना। अगर ठंडे दिमाग से पहले ही चेंज कर लो, शुरू में ही चेंज कर लो। अगर एक बार सोच लिया तो दूसरा कितना भी लालच दे, उसको चेंज नहीं करना है। जिस चीज को आप सीरियसली चाहते हो यार, उसको चेंज कैसे कर सकते हो? है चेंज नहीं करना है। और कम से कम, अगर आपको कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा है तो कम से कम 3 साल तक तो चेंज करना ही नहीं है। इतना तो मान ही लो, मान लो आगे फ्यूचर में आपको चेंज करना भी पड़े तो कम से कम 3 साल तक तो चेंज करना ही नहीं है। इतना तो ध्यान रखना। डोंट स्विच योर गोल इफ यू सीरियसली वांट इट। तीसरा स्टेप होता है स्टडी योर सिलेबस। मान लो आपने डिसाइड भी कर लिया कि मुझे इस एग्जाम की तैयारी करनी है, इसी के लिए पढ़ना है, तो सबसे पहला काम होता है उस एग्जाम के सिलेबस को पढ़ना, ना कि उसके स्टडी मटेरियल को पढ़ना। आपको यही नहीं पता कि आपका एग्जामिनेशन कितने फेज में कंडक्ट होता है, आपको यही नहीं पता कि आपके एग्जाम के कितने टियर होते हैं, आपको यही नहीं पता कि मेरे एग्जाम में कितने सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, मेरे सब्जेक्ट्स का लेवल क्या होता है, मेरी स्ट्रीम से मैच कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, मैं साइंस से पढ़ के आया हूं क्या मेरे लिए ये चीजें बेनिफिशियल होंगी। आपको यही नहीं पता कि इस पूरे सिलेबस में मेरा वीक पार्ट कौन सा है, मैं किसमें ज्यादा स्ट्रांग हूं, किसमें ज्यादा वीक हूं। आपको कुछ पता ही नहीं है, बस तैयारी करने निकल गए, कोचिंग में जाके बैठ के नींद आ रही है। नहीं करना भाई। स्टडी मटेरियल को मत पढ़ो, पहले आप अपने सिलेबस को पढ़ो। सिलेबस निकालो, खंगालो, पूरी चीजें देखो, गूगल करो, कुछ भी करो। सबसे पहले देखो कि आपके एग्जाम में क्या पूछा जाएगा और आपको उसमें से कितनी चीजें पहले आपने कभी फेस करी हैं, नहीं करी हैं, आपके लिए कितनी चीजें नई हो सकती हैं। ठीक है, जिससे आपको अपनी चीजों के बारे में इंप्लीमेंट करने का मौका मिलेगा कि आपने कितना कुछ गलत किया, कितना कुछ अच्छा किया, आपने स्कूल में, कॉलेज में कितना टाइम वेस्ट किया, कितना टाइम यूज किया, ये सब का अंदाजा आपको होगा। फिर आपको अपने आप का भी अंदाजा होगा, क्योंकि मोटिवेशन से सिर्फ धोखा मिलता है, मोटिवेशन से सिर्फ धोखा मिलता है, इंस्पिरेशन से थोड़ी बहुत चीजें जो है मिलती है, लेकिन जो एक्सपीरियंस होता है, जो आपका काम होता है, इससे रिजल्ट मिलते हैं। मोटिवेशन से सिर्फ धोखा मिलता है, इंस्पिरेशन से आपको
थोड़ी बहुत चीजें बेनिफिशियल मतलब मिलती हैं, थोड़ा बेनिफिट्स होते हैं, चीजें प्रैक्टिकल सी दिखाई देती हैं, लेकिन जब आप कर्म करते हो, एक्सपीरियंस लेते हो, उनसे रिजल्ट मिलते हैं। 3 चीज कभी मत भूलना, ये करे बिना अगर आप तैयारी में कूद गए आप डेफिनेटली फेल हो जाओगे, ऐसा बिल्कुल मत करना। अब आते हैं, मान लो सर मुझे एसएससी की तैयारी करनी है, फॉर एग्जांपल एसएससी सीजीएल की, बाकी आप किसके लिए तैयारी कर रहे हो ये सारे एग्जामिनेशन में काम आने वाली। मैंने कहा सर मुझे एसएससी की तैयारी करनी है सीजीएल की, क्योंकि मुझे इसका बहुत ज्यादा अच्छे से जो है चीजें पता है, तो मैं इसके बारे में बोल पाऊंगा अच्छे से, ठीक है। आपने सिलेबस निकाल लिया, सिलेबस क्या होता है जनरली सबको पता होता है, मैं स्ट्रेटेजी जो है डिस्कस कर रहा हूं, मैं कोई वीडियो नहीं बना रहा कि आप लोगों को बताऊं एसएससी क्या होता है, मैं आपको बस ये बता रहा हूं कि हाउ टू स्टडी, पढ़ना कैसे है, पढ़ना कैसे, ठीक है। ये सब चीजें तो आपको गूगल पे मिल भी जाएंगी। मैंने कहा कि भाई मैंने एक सिलेबस निकाल लिया, और आपको मैंने कहा कि भाई ये जो सिलेबस है ना, जो भी आपको पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, इंग्लिश पढ़नी है, रीजनिंग पढ़नी है, जीके पढ़नी है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट की, फॉर एग्जांपल मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूं क्योंकि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, ठीक है। इसी बेस पर आप दूसरे सब्जेक्ट को भी इससे रिलेट कर सकते हैं। मैंने कहा इंग्लिश अगर आपको पढ़नी है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश का सिलेबस क्या होता है, हमारे एग्जाम में इंग्लिश का सिलेबस क्या होता है। दुनियादारी की इंग्लिश की मतलब नहीं है, आप स्पोकन इंग्लिश पढ़ रहे हो, एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, कोई मतलब है नहीं है कि नहीं। आप कोई दूसरी इंग्लिश पढ़ रहे हो, एकेडमिक इंग्लिश पढ़ रहे हो, आपको एसएससी का एग्जाम देना है, कोई मतलब है नहीं। तो इंग्लिश से मतलब नहीं है, वही इंग्लिश पढ़नी जो आपके एग्जाम में पूछी जाएगी सबसे पहले। और जो भी सिलेबस आप पढ़ने वाले हो उसको अच्छे से स्टडी करो, एनालाइज करो, एग्जामाइन करो, चीजों को समझो, देखो कि इसमें क्या क्या पूछा जाता है, लेवल क्या रहता है, चीजें कहां से मिलती हैं। फिर जब आप कोचिंग सेंटर जाते हो वो तो बात की चीज है ना, कोचिंग सेंटर तो आप चले ही जाओगे, उसमें तो मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी या किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पढ़ना कैसे बस मैं वो बता रहा हूं। सिलेबस आप लोगों ने निकाल लिया, मैंने कहा ठीक है भाई, अब आपको एक प्लान बनाना है, इस सिलेबस को कवर करना है, इस सिलेबस को 100% कवर करना है। अगर आप इस सिलेबस को 100% पूरा कर लेते हैं तो ऑब्वियसली आपके एग्जाम में भी तो यहीं से सब कुछ पूछा जाएगा। अगर आप इसको 100% पढ़ लोगे तो एग्जाम में कुछ भी इससे बाहर आता है क्या? फिर भी लोग फेल क्यों होते हैं यार, मेरी समझ में नहीं आता। पता है क्यों फेल होते हैं? क्योंकि ये जो सिलेबस है इसकी जो ड्यूरेशन होती है ना, वो कम से कम मिनिमम 6 मंथ्स होती है और मैक्सिमम 1 ईयर होती है। ठीक है, मिनिमम 6 मंथ होती है और मैक्सिमम 1 ईयर होती है कंप्लीट करने की। लोग क्या करते हैं, मात्र 2 महीने पहले तो जागते हैं, उठते हैं, 2 महीने पहले तो उठते हैं कि चलो अब 2 महीने बाद अब पेपर है, अब लग जाओ तैयारी पे। तो उनकी गलती नहीं है, लेकिन पहले उस कैटेगरी वाले स्टूडेंट बनो जिनके लिए 2 महीने का प्लान होता है। जो लोग 2 महीने में एसएससी क्वालिफाई कर सकते हैं उन स्टूडेंट्स की कैटेगरी में पहले आओ। अगर आप फ्रेशर हैं तो मैं फ्रेशर स्टूडेंट से लेकर के एक्सपीरियंस्ड स्टूडेंट तक की बातें करूंगा। मैंने कहा कि एक सिलेबस है, 100% कवर करना है। जब आप इसको 100% कवर कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में यहीं से सब कुछ पूछा जाता है। अगर आपको सब कुछ याद है तो आपके 100% मार्क्स बन जाएंगे, बात खत्म। ये सेलेक्ट नहीं हुए, ये टॉपर बन गए, टॉपर बन गए आप। लेकिन इस टॉपर की बात इतनी जल्दी पहुंच गई, यहां से तुरंत यहां आ गए, और हम यही चाहते हैं कि मैं यहां स्टैंड करता हूं, मुझे फटाफट से यहां पहुंचा दो, आप कुछ भी ले लो। नहीं भाई, कुछ भी लेने से काम नहीं चलता। यहां इनवॉलंटरी एक्शंस काम करते हैं, ऐसे एक्शन काम करते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तुम्हारे पास कितना पैसा है कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, तुम्हारे पास कितना दिमाग है कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। चीजें जितनी भी हैं उनका इस्तेमाल करके अपने गोल को अचीव करना, यह मैटर करता है। उसके लिए जितनी मेहनत लग रही है उतनी देना, यह मैटर करता है। ठीक है, तो मान लो 6 महीने से आपको 1 साल चाहिए किसी भी सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, उसके लिए आपको उतना टाइम देना पड़ेगा। और कभी भी एक स्टूडेंट के साथ जनरली एक स्टूडेंट के साथ ऐसा नहीं होता कि वो 1 साल में पूरा सिलेबस अच्छे से स्टडी कर लेता है, स्टडी तो कर लेता है, पढ़ तो वो 6 महीने में लेता है, लेकिन उसका आउटपुट 100% नहीं दे पाता। मान लो उसने सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया लेकिन वो 100% आउटपुट नहीं दे पा रहा है। पढ़ तो उसने पूरा लिया, ऐसा जनरली 98% स्टूडेंट्स के साथ होता है। 2% ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका एक बार में सिलेबस कंप्लीट हो गया, 100% आउटपुट आ गया। ऐसा नहीं होता कभी भी। 100 तो तब भी ज्यादा है, 90% भी नहीं आता। बहुत से लोगों को आता है, ज्यादातर लोगों को आता है। तो पहले आपको इस पर काम करना पड़ेगा। आप इसे भूल जाओ, इसको भूल जाओ। हमें इसकी भी नहीं सोचनी है, हमें इसकी भी नहीं सोचनी है। हमें सोचनी है इसकी कि 100% अपना 1 साल के अंदर सिलेबस को ऐसे कवर करना है कि इसमें से 0% या
सॉरी 1% या 2% भी छूटना नहीं चाहिए। मतलब पूरा सिलेबस जो 100% होता है हमारा, वो 100% सिलेबस कंप्लीटली ऐसे कवर हो जाए कि उसमें से जब हमारा आउटपुट आए, जब हमारा मैं अपने आप को चेक करूं, अपने आप का टेस्ट लूं, तो कम से कम जो कुछ मैंने सीखा है वो मुझे आता हो, इतना हो जाऊं। अगर आप इतना हो जाते हो, जैसे मान लो 6 महीने में आपने पढ़ाई करी, 6 महीने में आपने पढ़ाई कर ली, ठीक है, आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया 100% किसी भी टीचर से पढ़ के बढ़िया तरीके से। तो पहली बात तो 100% अगर आपने कंप्लीट किया है, तो अगर आपको कोई भी चीज पढ़ाई जा रही है तो हमेशा बेसिक से पढ़ो, जंप मत मारो, सीधे यहां से यहां मत पहुंचो कि सर मुझे मॉक टेस्ट कहां से लगाने चाहिए, सर मुझे प्रैक्टिस कहां से लगानी चाहिए। यार ऐसे नहीं करना है। पहले ये समझो ना, अगर किसी ने आपको अ आ सिखाया है ना, तो पहले ये सीखो कि अ में और आ में क्या डिफरेंस होता है। ये मत सीखो कि सर क ख ग पे कब पहुंचोगे, ये इन सब बातों को भूल जाओ। जो चीज हम स्विच करते हैं ना, बहुत फास्ट चलने की कोशिश करते हैं, यही हम बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। जो बेसिक चीजें होती हैं वो छूट जाती हैं। तो पहले अगर आपका बेस मजबूत नहीं होगा, सबसे पहले आप चीजों को बेसिक से, शुरुआत हमेशा बेसिक से की जाती है। मैं ये नहीं कहता कि आप यहां तक नहीं पहुंचोगे या यहां तक नहीं जाना चाहिए, पहुंचो ना यार। लेकिन अगर कोई आपका बेसिक से टेस्ट ले ले और वहीं पर आप फेल हो जाओ, तो यहां जाने का क्या फायदा। हमेशा चीजों की शुरुआत आपको जीरो से करनी है, यहां से करनी है, धीरे धीरे बढ़ना है, हमेशा स्लोली 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 ऐसे बढ़ना है भाई, हमेशा स्लोली स्लोली बढ़ना है। एक साथ आपने प्लान किया ना 1 ईयर का, 1 साल का तो प्लान किया है, और इसके लिए थोड़ी गुंजाइश आपने रखी है 2 साल की एक्स्ट्रा, कि 1 साल पढ़ने के बाद जब मेरे से कोई गलतियां हो जाएंगी, गुंजाइश भी रखी है कि मैं 2 साल और भी दे सकता हूं। मेरे पास 3 साल का प्लान है, ग्रेजुएशन पूरी मेरे पास पड़ी हुई है, 12th के बाद तुरंत तैयारी में लग जाओ अगर आप सीरियसली किसी चीज को चाहते हो तो। और 1 साल बढ़िया प्लान होता है, स्ट्रॉन्ग प्लान। उसके बाद फिर आपको फाउंडेशन क्लासेस लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर आप सेकंड कैटेगरी में आ जाते हो। हमने सिलेबस को कंप्लीट करने की 3 कैटेगरी बताई हैं, 3 कैटेगरी। एक होती है बेसिक कैटेगरी स्टूडेंट की, एक होती है मॉडरेट, ठीक है, और एक होती है प्रैक्टिस कैटेगरी। ये 3 कैटेगरी होती है कि स्टूडेंट की किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करना प्लस टॉपर बनना, दोनों के लिए। देखो मान लो अगर कोई स्टूडेंट है, अगर उसके बेसिक्स क्लियर नहीं है, ये दोनों क्लियर हैं या फिर यहां तक पहुंच गया, वो इनमें काम कर रहा है, वो फेल है, वो फेल है भाई, वो फेल है। उसका ये क्लियर है, ये क्लियर नहीं है, वो भी फेल है। उसका ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है, ये क्लियर नहीं है, वो भी फेल है। मतलब तीनों में से जो चीज आपने स्किप कर दी, जो चीज आपने छोड़ दी, समझ लो वहीं पर फेल हो जाओगे। तो शुरुआत कहां से करनी है। आप यहां से शुरुआत कर रहे हो तो भी गलत, यहां से शुरुआत कर रहे हो तो भी गलत। शुरुआत आपको हमेशा यहां से करनी है। अगर आप एक नए स्टूडेंट हैं, मान लो आपने थोड़े बहुत कहीं पे पढ़ रखा है, छोटी मोटी चीजें क्लियर हैं, तो सीधे मॉडरेट की तरफ मत भागो। जैसे मान लो कि सर मेरा तो बेसिक क्लियर है, मुझे सीधे यहां पर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो मैं कैसे मान लूं कि आपका ये क्लियर है। आप खुद का टेस्ट लो, आपका दिल जब कहने लगे कि हाँ यार ये सब चीजें तो मेरी क्लियर है, मुझे यहां पर पहुंचना चाहिए, तो सर यहां से क्या होता है, ये होती है बेसिक का मतलब होता है आपको फाउंडेशन क्लासेस लेनी चाहिए। फाउंडेशन क्लासेस, आपका जो बेस है ये मजबूत होना चाहिए। आपका जो बेस है, आपको कॉन्सेप्चुअल चीजें एकदम क्लियर होनी चाहिए। कॉन्सेप्चुअल चीजें एकदम क्लियर होनी चाहिए। जैसे मान लो अगर आपको कोई टीचर पढ़ा रहा है बहुत ब्रॉड तरीके से एक एक चीजों को डिटेल में, तो आपको बोरियत फील होती है। सर ट्रिक सिखाओ, ट्रिक सिखाओ यार, बड़े अजीब आदमी हो। पहले ये तो समझ लो तुम आए कहां से हो, तुम्हारा जन्म कहां से हुआ है, उनका जन्म कहां से हुआ था, तुम्हारे पूर्वजों की कहानी ये तो समझ लो कि सीधे हम इंसान बंदरों से बने थे, ऐसा तो नहीं था, है कि नहीं। ट्रिक क्यों सीखनी भाई, पहले चीजें तो सीखो। पहले ये तो सीखो कि 2 और 2 4 होते कैसे हैं, क्या रीजन है 2 और 2 4 होने का, ये तो सीखो भाई पहले। जब तक ये नहीं सीखोगे तब तक ट्रिक का कोई फायदा नहीं है, तब तक यहां नहीं पहुंच सकते। मॉडरेट का मतलब होता है जब आपके बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं, थोड़ा सा अप करो अपनी पढ़ाई को। हमेशा जीरो पर ही मत अटके रहो, हमेशा सिर्फ रूल्स याद करने में मत लगे रहो, हमेशा बेसिक चीजों को रटने में मत लगे रहो, थोड़ा सा आगे बढ़ो। अगर आपकी चीजें क्लियर हैं, अगर आपको पता है कि इज आर एम वॉज वर में क्या डिफरेंस होता है, अगर आपको पता है कि डिड कब लगाते हैं, हैड कब लगाते हैं, है ना, अगर आपको पता है ना कि बहुत सारी चीजें बेसिक पार्ट में, मैथ्स हो या इंग्लिश हो या कुछ भी हो, जब आपको ये सब चीजें क्लियर हैं, जब आपका बेस क्लियर है, फिर आ जाओ मॉडरेट। यहां आते हैं, हर एक सब्जेक्ट के अंदर अलग अलग पार्ट्स होते हैं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा ये मैथमेटिक्स है तो इसमें अलग अलग चैप्टर्स हैं।
अगर ये इंग्लिश है तो अलग अलग चैप्टर्स हैं, अलग अलग कैटेगरीज हैं पढ़ने के लिए, इनको कवर करते चलो। जैसे मैंने कहा कि नाउन टॉपिक से अगर आपका कोई टेस्ट ले ले तो नाउन टॉपिक का एक क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। सीधे मॉक टेस्ट मत लगाओ, अभी मत लगाओ, अभी प्रैक्टिस मत लगाओ कंबाइंड, अभी आ जाओ, आपके बेसिक्स क्लियर हैं। जैसे मैंने कहा कि बताओ वॉज और वर में क्या डिफरेंस होता है, ये तो बहुत बेसिक ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोल रहा हूं, लेकिन ये सच है, छोटी छोटी चीजें क्लियर हैं। एक चैप्टर को आपने पूरा पढ़ तो लिया, अब हम लोगों की गलती होती है, मान लो एक बार सिलेबस पढ़ लिया, हर बार सर के नोट्स खोल के बैठ जाते हो, हर बार कोई किताब खोल के बैठ जाते हो, हर बार किसी के नोट्स, हर बार नीति सिंह लेकर के बैठ जाते हो। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। अब चीजें निकल गई, आपका 6 महीने का टाइम निकल गया, आपका 1 साल का टाइम निकल गया। 6 महीने का टाइम निकलते ही जब आपने चीजें बेसिक से पढ़ ली हैं, इसके साथ आपको गद्दारी नहीं करनी है, सीरियसली पढ़ाई करनी है, चीजों को एक एक चीज जीरो से पूरा 6 महीने का टाइम दो इसको। फिर आओ चैप्टर वाइज चीजें, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट अभी नहीं लगाने, क्योंकि कर्म से बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं है और कर्म से बड़ी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। अगर आप कर्म करना जानते हैं, आप अपना काम करना जानते हैं, तो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस लगाओ। चैप्टर वाइज पहले टेस्ट करो कि आपने एक चैप्टर में कमी कहां छोड़ी। अगर आप डायरेक्टली मॉक टेस्ट पर पहुंच जाओगे, यहां आप ये नहीं पहचान पाओगे कि आपने गलती कहां की, आपकी गलती कौन से पार्ट में हो रही है, ये पहचानना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं पहले चैप्टर वाइज अपने आप को आंखो कि किस चैप्टर में कितनी गलतियां आप लोग कर रहे हो, कितने सेक्शन, कौन से सेक्शन में सबसे ज्यादा गलतियां हो रही हैं, आपके ओवरऑल सिलेबस में कौन सा पार्ट कमजोर रह गया है, उस पर काम करो। मान लो ये वीक रह गया, ये वीक रह गया, अगर आपको लग रहा है कि यार आधा से ज्यादा पार्ट वीक है, यू शुड स्टडी वंस अगेन। चीजों को एक बार फिर से पढ़ना शुरू करो। पहले 6 महीने लगे, इस बार 2 महीने लगने चाहिए। अब फिर से आप 100%, ऑलमोस्ट 100% हो गए। अब आपको लगता है कि किसी भी सेक्शन का मेरे से टेस्ट ले लो, बाहर ना जाने का। अब आ जाते हैं इधर, ये आती है एक तो ओवरऑल चैप्टर्स की मिक्स प्रैक्टिस, मिक्स प्रैक्टिस, ठीक है, जिससे आप ये अंदाजा लगा पाते हैं कि जो कुछ भी मैंने सीखा है अपने इंग्लिश के सिलेबस में या मैथमेटिक्स के सिलेबस में या किसी भी अदर सब्जेक्ट के सिलेबस में, उसका कोई भी मेरे से कंबाइंड टेस्ट ले ले, मैं तुरंत यूं सवाल का जवाब दे दूंगा। ये जो सब होता है ना, ये इसीलिए होता है कि आपने जो कुछ भी स्टडी किया, क्या उसका कोई आउटपुट है, इसे कहते हैं आउटपुट, इसको कहते हैं रिजल्ट। आपने नई गाड़ी खरीदी, आपने नई गाड़ी खरीदी, कोई भी आएगा तो ये पूछेगा कि यार कितने की है, बड़ी मस्त है, क्या कर रहा है भाई। कोई ये नहीं पूछेगा कि इस गाड़ी को खरीदने के पीछे मेहनत कितनी लगी, क्योंकि ये बोलता है, हमेशा रिजल्ट बोलते हैं, हमेशा रिजल्ट ही बोलते हैं। ये सब तो दिखेंगे नहीं किसी को। जब आप इसमें अच्छा स्कोर बनाना लग जाओगे ना, किसी भी कंपनी का मॉक टेस्ट लगा लेना, ऊपर टॉप 10 में नाम आपका ही आएगा। और जब किसी भी कंपनी के मॉक टेस्ट लगाने में टॉप 10 में नाम अपना आता है ना, बड़ी खुशी होती है। आई फेल्ट इट, बहुत अच्छी खुशी होती है। लेकिन वो काफी नहीं होता, क्योंकि वो आभासी होता है, वो चीजें काल्पनिक होती हैं, इमेजिनरी होता है, वो आपको खुश करने के लिए। क्योंकि एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर जितने स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो तो एक क्लासरूम में भी बैठे होते हैं, उन्हीं प्लेटफॉर्म की क्लासरूम में ही बैठे होते हैं उतने स्टूडेंट्स। आपका कंपटीशन सिर्फ उस एक प्लेटफॉर्म के स्टूडेंट से नहीं है, पूरे ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स है। तो वहां की खुशी पूरे ऑल ओवर इंडिया के कंपटीशन में बहुत कम हो जाती है, उसकी बहुत ज्यादा खुशी नहीं मनानी। लेकिन हां, आप खुद से ये कह सकते हो कि अब ये प्लेटफॉर्म क्या, पूरे ऑल ओवर इंडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म मेरा कंप्लीट टेस्ट ले ले, इस सब्जेक्ट में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जब ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा, आई गारंटी उस दिन आप अपने मॉक टेस्ट में या फिर इवन आप अपने एग्जाम में टॉप तो नहीं कहूंगा, 100% तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक सेटिस्फैक्टरी जो है स्कोर बना के आओगे, जो आपको सेटिस्फाई करेगा। रिजल्ट क्या होगा डजेंट मैटर, लेकिन आप उससे सेटिस्फाई होंगे, आप अपनी तैयारी से खुश होंगे। दुनिया आपको गाली दे, दुनिया आपको क्रिटिसाइज करे, लेकिन आपको अंदर से खुशी मिलेगी कि यार मैंने जो कुछ भी किया पूरा जोर लगा के किया, सारी कमियां मैंने मिटा दी, मैंने सब कुछ अच्छे के लिए किया, सब कुछ बढ़िया किया, मैंने अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ी। रिजल्ट मैं बताता हूं आप लोगों को सेटिस्फैक्टरी ही मिलेगा। आपने जैसा सोचा होगा वैसा ही रिजल्ट मिलेगा, अगर आपने इस स्टेप से इस तरह से अगर आपने चीजों को तैयार किया तो, आई गारंटी। लेकिन हर चीज का जो है, जो तरीका है
किसी भी सिलेबस को कंप्लीट करने का, वो यही रखना कि 3 सेक्शन में अपने सिलेबस को डिवाइड करो। सबसे पहले आपको बेसिक्स कंप्लीट करने हैं, फिर आपको सेक्शन वाइज प्रैक्टिस पर आना है, टेस्ट लेना है, खुद का चेक करना है कहां पर कमी है। अगर कमी है तो उसको सुधारो, कमी है तो सुधार करो, देखो और वार करो, है कि नहीं। कहां पर कमी रह रही है सुधार करो उसे। अगर यहां पर सब कुछ सही है फिर इधर आ जाओ, यहां पर भी सब कुछ सही है इधर आ जाओ। जब यहां पर सब कुछ सही होता है तो यहां पर भी सब कुछ सही होता है। आज की सेवा यहीं तक रहेगी। अगर आप सभी लोग चाहते हैं और आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आज की स्ट्रैटेजी, और ये कोई थियोरेटिकल बातें नहीं है, ये कभी बदलने वाली स्ट्रैटेजी नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी नहीं है, ये बातें हैं एक्सपीरियंस बेस्ड, एक्सपीरियंस बेस्ड। ये वो बातें हैं, एक तरीके से इनको बातें तो नहीं कहोगे आप, इसको स्ट्रैटेजी तो नहीं कहोगे आप, इसको कहोगे कि यही तरीका होता है, एक मेथड होता है, एक तरीका होता है तैयारी करने का प्रॉपर, जो कभी बदलने वाला नहीं है आने वाले 10 साल तक। और जो कर्म करने का तरीका होता है यार, वो स्ट्रैटेजी कभी नहीं बदलती और उसके रिजल्ट आते ही आते हैं। रिजल्ट उड़ के नहीं आते हैं, जो फॉर्म भर देते हैं और भीड़ बढ़ा देते हैं, 10 दिन के लिए आते हैं, जोश जोश में तैयारी करते हैं, 20 दिन 50 दिन 100 दिन टेम्पररीली, और कुछ दिन बाद वो खत्म हो जाते हैं। ऐसे तैयारी नहीं होती है। जो सीरियस कैंडिडेट होता है वो पीजी में पढ़े पढ़े सालों तक लाइब्रेरी में बैठे बैठे तैयारी करता है और अपने आप को एकदम स्ट्रांग बनाता है अपनी फील्ड में उभरने के लिए। तो बस मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही बहुत। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके कमेंट करके जरूर बताना कि मैंने कौन सी बातें ऐसी बोली हैं जो अप्रोप्रिएट नहीं है या जो नहीं हो सकती। और अगर अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर करना, एक प्यारा सा कमेंट, उसका बड़ा इंतजार रहता है। थैंक यू सो मच, जय हिंद। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना हर रोज क्लास लेने के लिए। रेगुलर क्लास चलती है ओपन स्टडी पे। ठीक है भाई, बाय बाय।